अलीगढ़ पहुंचे प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह। ABCD बच्चों को पढ़ाई जाती है, आज वह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह तो वही बात हुई, ददुआ जैसा डकैत राम कथा पढ़ रहा है या रामराज्य की बात कर रहा है। अखिलेश यादव चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं। मुगलों में ही सुना है कि वह अपने बाप का गला काटकर खुद गद्दी पर बैठ जाते थे और अपने बाप को दफनाकर खुद गद्दी पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने उसको सच कर दिखाया। मुलायम सिंह को 2012 में मैंडेट मिला था और बेटे ने आपको धक्का मारकर स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस, एक बार सपा एक बार बसपा, उन्होंने राज कर लूट खसोट का काम किया है। उत्तर प्रदेश में निर्यातों के द्वार खुले हुए हैं और तमाम इंडस्ट्री लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नंद गोपाल नंदी व्यापारियों को लगातार GST अधिकारों द्वारा प्रसारित किए जाने के सवाल पर कहा, मैं खुद उनके वकील बनकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से व्यापारियों की सिफारिश करता हूं। अलीगढ़ के थाना कोसी इलाके के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुई प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी। अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने की। अभी हम पिछले हफ्ते की बात करें, बाबू कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। उस समय हमने एटा में एक सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, और थोड़े दिन पहले की बात करें तो गोरखपुर में एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया, और थोड़े दिन पहले की बात करें तो नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक कांग्रेस, उसके बाद सपा बसपा, एक बार सपा एक बार बसपा, इन लोगों ने लूट खसोट का काम किया। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। ABCD बच्चों को पढ़ाई जाती है, आज वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि ददुआ जैसा डकैत राम कथा पढ़ रहा है या रामराज की बात कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है तो 33,50,000 करोड़ रुपए के MOU आते हैं। 33,50,000 करोड़ के जो MOU आए, उसको हम धरातल पर लाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपने आप बढ़ा कर के वो 50 लाख करोड़ हो गया। तो ये दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता। ये तो MOU ये हो गया कि हम और आप बैठे यहीं 500 करोड़ का MOU कर लें, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो है कि जमीन आपने खरीद लिया, बाउंड्री हो गई, या आपने नक्शा पास करा लिया, एक फेज का आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये 15 लाख करोड़ हो चुका। अब हम 5 लाख 7 लाख करोड़ का और आगे करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी जो दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो भारत। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने भी कमर कस रखी है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होते थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश गुंडे माफियाओं से मुक्त है। आज जो हर 2 कदम, हर 4 कदम पे एक सपा का झंडा लगा करके गुंडागर्दी करता था, एक पैकेट आटा, एक पैकेट नमक, 2 लक्स साबुन, ये मांग करके जाता था, पैसा मांगता था, दांत पीस के दिखते हुए ऐसे लेके चला जाता था। आज उसकी हिम्मत नहीं है, उसको मालूम है कि अगर रिपोर्ट हो गई तो पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे या तो फिर प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसमें व्यापारी जो है GST तमाम GST के अफसर, तमाम बड़े-बड़े सरकार बचा रही है, लेकिन सरकारी गुंडा जो कहीं GST बनता जा रहा है, जिस तरह से व्यापारी का उत्पीड़न हुआ, तो व्यापारी के आगे हो रहा है, उसके लिए किस तरह बचाव करें? हाँ, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अमेरिका के टैरिफ के बाद तो इतना बड़ा निर्णय लिया कि जो 28% तक GST था उसको हम 2 स्लैब में हिलाएंगे, 5% और 18% तक। आप इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि व्यापारी को त्रस्त करने वाला कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, पुलिस में सिपाही का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? कप्तान।
कप्तान को भी जेल भेजने के लिए उसके खिलाफ FIR लिखी गई और फरार रहा तो उसके यहाँ कुर्की की कार्रवाई की गई 82-83 की, आपने देखा था हमीरपुर में, पाटीदार। तो जब पुलिस के कप्तान को नहीं छोड़ा जाए तो GST के ऑफिसर को क्यों छोड़ा जाएगा? GST का ऑफिसर भी जो भी व्यापारी को नाजायज परेशान करेगा, मैं व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करिए, अपनी मेहनत से काम करिए। अगर कोई नाजायज आपको परेशान करता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आइए, आपके वकील के रूप में आपकी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और चाहे कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा, एक सेकंड, आपने देखा पुलिस को कर रही है, पुलिस खाकी को किया, खाकी ने गिरफ्तार। 50 किलो चांदी की लूट में दरोगा था इन्वॉल्व, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। आप देख रहे हैं कि एंटी करप्शन ने बैंक मैनेजर को रिश्वत लिए किया गिरफ्तार। एक सेकंड में कोई जादू की छड़ी नहीं कैसे करेंगे, कौन वो रिश्वत लेने वाला है? कोई हमारा आपका भाई भतीजा बेटा नौकरी में आ जाता है वो करता है, उनको भी सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सुधरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रहना है, देश में रहना है। जो सन है उसके नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, अभी मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में मैंने प्रोग्राम इसलिए लगाया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ घंटे 2 घंटे 4 घंटे सर्किट हाउस में बैठता हूँ, क्योंकि समस्या मिलेगी उसकी समाधान के लिए एक तो मैं अधिकारियों से बात करूंगा, अगर वो नहीं सुनते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और निर्णय निकलेगा। चित्र 2027 आ रही है, पीडीए लगातार जो है कहीं अपनी जमीन तुम्हारा तलाश रही उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे? जमीन तलाश रही है क्योंकि जमीन खोई हुई है। आपके सहयोगी दल भी कुछ नाराज से दिख रहे हैं। जमीन तलाश हो रहे हैं क्योंकि जमीन खोई हुई है, जमीन है ही नहीं है इसलिए तलाश रहे हैं। जिसके पास जमीन है, जिसके पास न्यू है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है, बूथ अध्यक्ष किसको कहते हैं, पन्ना प्रमुख किसको कहते हैं, एक पन्ने में वोट कितना है, पूछ लीजिए आप। अखिलेश यादव जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ और जो मुगलों को ही अपना आदर्श मानता हो, मुगलों में ही तो सुना है हमने कि अपने बाप को गला काट करके खुद गद्दी पे बैठ गए, अपने बाप को दफना करके खुद गद्दी पे बैठ गए, और उनको सच करके दिखाया। अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था 2012 में, अखिलेश यादव का तो अता पता नहीं था, उनको मैंडेट मिला था और उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी, और उस बेटे ने अपने पिता को धक्का मार के हटा करके खुद को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया, अपने चाचा को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और इस प्रदेश ने देखा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, जिसके नाम पर गद्दी मिली, मुगलों को शासक मानते, आदर्श मानते हुए अपने बाप और अपने चाचा को हटाने वाला व्यक्ति है, तो उसकी सोच को कोई समर्थन नहीं करता और ना कोई समर्थन करेगा। जो आप कह रहे हैं खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, तो जिसका खोया हुआ होता है वही तलाशता है। और संजय के साथ कुछ नाराज से लग रहे हैं? कोई नहीं, कोई भी नाराज नहीं है। सब उत्तर प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की, 2014 से इस हिंदुस्तान की जनमानस ने ये देखा है और ये महसूस किया है। हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को मजबूत होते हुए देखने वाला हर व्यक्ति, और भारत की चमक और धमक को पूरी दुनिया देख रही है, उसमें और 4 चांद लगाने के लिए हर व्यक्ति कमर कस चुका है। और निश्चित रूप से 2027 भी और 2029 भी हमारे हाथ में है।